हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। गेट नंबर 1 पर मैं पहुंच चुका हूं फाइनली और टाइम 11:30 भी बज चुका है। अभी जो बच्चे अंदर एंट्रेंस दे रहे हैं सारे अभी बाहर निकलेंगे। अभी जामिया गेट नंबर 1 पे एमए इंग्लिश का एंट्रेंस चल रहा है। जो लोग बाहर निकलेंगे हम उनसे बात करेंगे, पेपर के बारे में उनसे रिव्यू जानेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या था, प्रीवियस ईयर के पेपर में और आज के पेपर में बेसिक डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंसेस क्या है, उनका पेपर क्या है। और आप लोग जो तैयारी करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए तो आपके लिए भी कुछ संदेश होगा। तो आइए हम मिलते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट रिव्यू में। मेरा नाम आयुषी है। आप कहाँ से आई हैं? मैं उत्तराखंड से आई हूँ। अच्छा, पेपर कौन सा देखा है अभी आप? इंग्लिश ऑनर्स का था। इंग्लिश ऑनर्स था या एमए? वही एमए मतलब एमए इंग्लिश। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इससे पहले कभी आप जामिया आए थे? नहीं। फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है जामिया का आपको? बहुत सुंदर है, मतलब एक जैसा नोशन बनाया हुआ है ना जामिया का, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है जो एक बैड नोशन बना है। और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट जो हमारे वहाँ जो इन्विजिलेटर लगे हुए थे वो इतने अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे क्या बताऊँ। और बिल्डिंग्स सब कुछ, क्लासेस बहुत अच्छा था। पेपर कैसा गया? पेपर कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब ओके गया है। लाइक सब्जेक्टिव जो आया था वो काफ़ी अच्छा था, सब्जेक्टिव वाला पेपर। बट जो ये आए थे MCQs, उसमें जैसे अब ऐसा हो गया है कि जैसे पहले ही होता था रेनाइसेंस और इन सब के बारे में ज़्यादा पूछते थे, बट इस बार इन्होंने अपना जो है कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट वगैरह वो शिफ्ट कर दिया है मॉडर्निज़म और इंडियन राइटर्स की तरफ। तो वो थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ गया था, बट ठीक है, मतलब अच्छा। चलो, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो MA के लिए कोई तैयारी करता है उसका सिलेबस क्या है? MA की तैयारी के लिए मेन यही है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है, उसके बाद आपका लिटरेरी थ्योरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है, उसके बाद इंडियन राइटर्स में आ जाते हैं जो इंडिया में जिन्होंने लिखा या इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में लिखते हैं, अमेरिकन राइटर्स, पॉपुलर राइटर्स, बहुत सारे। मतलब ये होता है कि लिटरेचर एक तरीके से समझ लो हिस्ट्री ही है, बट उसमें ऐसा होता है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर क्या लिखा गया। इनफैक्ट जैसे अगर आप थिएटर वगैरह भी देखते हो उसमें, तो ये होगा कि थिएटर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी सोसाइटी को। जैसे अगर उस टाइम पर फेमिनिज़म बहुत ज़ोर से, तो राइटर्स भी फेमिनिस्ट बहुत ज़्यादा होते थे, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर का आपने क्वेश्चन पेपर देखा था? प्रीवियस ईयर के, हाँ जी। कितना हेल्प मिला आपको प्रीवियस ईयर पेपर से? मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। लाइक मैं उसको देख के मेरे को ये समझ में आ गया था कि लेवल क्या होने वाला है क्वेश्चन का, और लेवल वही था। मैं यही बोलूँगी, बस इंटरेस्ट उनका शिफ्ट कर दिया इस बार उन्होंने। ये थोड़ा सा अगर यूनिकनेस ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, वही चीज़ है। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपना जो कंसंट्रेशन है वो तुम थोड़ा सा मॉडर्निज़म की तरफ को ज़्यादा शिफ्ट कर दो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम उसको छोड़ देते हैं ये सोच के कि रेनाइसेंस वगैरह बहुत आता है, बट ऐसा नहीं है। और अभी के टाइम पर अगर तुम पढ़ने जाओ तो इंडियन लिटरेचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी, और जितना हो सके क्वेश्चन पेपर्स को आप ट्राई करो तो ठीक रहेगा, और ज़्यादा इधर उधर मत भटकना। ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी। लाइफ में एम्बिशन क्या है आपका? मेरा एम्बिशन वैसे तो मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, सो दैट्स इट। सिविल सर्विसेज वाले तो मतलब बैचलर के बाद से ही अपना रास्ता बदल लेते हाँ हैं, जी, वो लेकिन आपने MA की तरफ कदम बढ़ाया है। हाँ जी, वो ये ऐसा है कि देखो एक बैकअप ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश मेरा बचपन से ही मतलब इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा रहा है, तो और मेरे को ये भी था कि यहाँ आने का मकसद एक और था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना आना चाहिए। लाइक जो एक होता है ना कैसे करते हैं, तो मेरा लाइफ का फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, और आगे जाके मैं इसको ही एज एन ऑप्शनल। मैं आशा करता हूँ आपका पेपर भी अच्छा गया, आपको मज़ा भी आए पेपर करके, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जामिया के पार्ट बने, और जो भी सपना लेकर आप जामिया आए वो सपनों को उड़ान दे सकें। हाँ, थैंक यू। आपका नाम बताइए। आई एम रिजवान फ्रॉम कौन सा पेपर दे के आ रही है आप? सॉरी, कौन सा पेपर दे के आ रहे हैं? आई एम फ्रॉम MA इंग्लिश। आई एम गिविंग माय MA इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश पेपर। पेपर कैसा गया आपका? ओके, इट वाज क्वाइट गुड एक्चुअली। तो मैं जानना चाहूँगा बेसिकली जो जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट में हर कोर्स से रिगार्डिंग एक सिलेबस अपलोड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग पेपर था या नहीं? हाँ यार, हाँ। अच्छा, प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था आपने? क्या देखा था? तो प्रीवियस ईयर के पेपर से कुछ हेल्प मिला आपको? यार हेल्प मिला, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया तो अच्छा से हेल्प हो गया। तो मैं क्वेश्चंस का पैटर्न जानना चाहूँगा, जो क्या सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था या ऑब्जेक्टिव था या फिर दोनों था? या दोनों, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 2 सब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन। जानना चाहूँगा जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया? इट वाज एन essay क्वेश्चन टाइप, 2 questions, 2 both are reflective essay type questions. और ऑब्जेक्टिव पार्ट में? Yeah, objective MCQ questions. You have to choose one question. पेपर भी ठीक ठाक क्या बता रहे हैं, तो आप जब तैयारी कर रहे थे आपकी स्ट्रेटजी क्या था तैयारी करने की? I कौन was सी बुक का going सहारा? through, like I was having a guide from Aryan, so I was going through it every topic, so it was easy for me to follow. ओनली आर्यन? Yeah, only Aryan, and through my English UG course books. चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो भी सपना लेकर जामिया आए आपका सपना पूरा हो। Yeah, sure, thank you. आपका नाम बताइए। My name is Madiha. कौन सा पेपर दिखा रही है? MA English. खुश लग रही है बहुत ज़्यादा। पेपर कैसा गया आपका? It was good. अगर आपने प्रिपेयर करा था तो it was good rest. It depends upon luck. कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने?
मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ 5 या 6 MCQs थे जो मुझे नहीं आते थे, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए आई डिड नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि वहाँ रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्वेश्चन 2 पार्ट में था, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो कौन सा पार्ट करके ज़्यादा मज़ा आया आपको? ऑब्वियसली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? वहाँ पर एक क्रिटिक एसे था और वहाँ पर एक रिफ्लेक्टिव एसे था। तो इफ़ यू आर गुड एट राइटिंग यू कैन डू इट प्रॉपरली। अगर आप अच्छे हैं राइटिंग में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दोनों एसेज लिख लेंगे। तो वहाँ पे मुझे वो अच्छा लगा कि 30 मार्क्स का एक ऐसे रिफ्लेक्टिव और एक क्रिटिक, तो इट वाज गुड एट ऑल। तो आपने बैचलर कहाँ से किया? मैंने रामपुर से, आई एम फ्रॉम रामपुर। रामपुर, यूपी। यस। क्या लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाना चाहिए। इससे पहले कभी जामिया आए थे आप? हाँ, लास्ट टाइम आई हैव गिवन माई एंट्रेंस फॉर BA ऑनर्स, अच्छा। बट माई नेम डिड नॉट कम। ओके। आज जब आप फिर से आप जामिया का पार्ट बनने के लिए आए हैं तो कैसा लग रहा है जामिया का आपको? It is, you know, and this experience is just a bit changed from the normal. कि मतलब ये तो एक नर्वसनेस होता है। ये तो जामिया है, ये तो अलग ही है। Like it is far away from UP and a lot changed. तो जो लोग मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी से लग जाएं प्रिपरेशन करने के लिए, एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सेंटर यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो अगर एडमिशन चाहिए तो प्रिपरेशन बहुत हार्ड करनी पड़ेगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ जो भी सपना लेकर आप आए हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जामिया का पार्ट बने, अपने सपनों को उड़ान दे सकें। थैंक यू सो मच। आपका नाम बताइए। अनुभव। कौन सा पेपर देखा रहे हैं? MA इंग्लिश। आपने बैचलर कहाँ से किया? DU। ड्यू से? हाँ जी। तो पहला सवाल मैं जानूंगा आपको, मतलब पेपर के बारे जाने से पहले, ड्यू से आपने ग्रेजुएशन किया तो मास्टर के लिए आपने जामिया को क्यों चुना? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जामिया को चुना है, अभी DU और बाकी सबके भी एग्जाम्स होंगे। अच्छा, तो मतलब पहला एंट्रेंस यहाँ पे हुआ इसलिए आपने यहाँ पे हुआ है। हाँ, और वैसे भी जहाँ तक मास्टर्स इंग्लिश की बात है, जामिया और JNU और ये यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी जाने हुए हैं, मतलब अक्रॉस इंडिया। पेपर की बात कर लेते, पेपर कैसा गया आपको? आई होप अच्छा। नहीं, आप अटेम्प्ट करके आए तो आपको मतलब एक होता है, एक्सपीरियंस होता है, हाँ मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या फिर इस तरह का क्वेश्चन सामने था? मुझे तो लगता है अच्छा हुआ, अब उसके आगे देखते हैं। अब आगे एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, तो कौन सा पार्ट करके ज़्यादा मज़ा आया आपको? आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स वाले हमेशा थोड़े से ज़्यादा ईजी होते हैं, बिकॉज एक श्योरिटी होता है ना कि या तो आप गलत हो या सही हो, देयर इज़ नो अदर वे, दिस इज जस्ट अ 50-50% एंड प्रोबेबिलिटी, एंड दैट मेक्स इट अ लिटिल ईजियर। जहाँ तक सब्जेक्टिव की बात है, इट्स ऑलवेज टफ टू राइट एसेज इन अ शॉर्ट टाइम, एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर इज ऑल्सो टफ टू राइट एसेज इन जस्ट 500 वर्ड्स। बहुत ज़्यादा ब्रीफ हो जाता है, ऐसा लगता है कि 500 को ज़्यादा ही कम है अपने ओपिनियंस रखने के लिए। क्या आपका एम्बिशन क्या है लाइफ में? या ये ना पूछो, अभी तो बस इधर से उधर कूद रहे हैं, बैचलर्स के बाद मास्टर में पहुंचने आई के होप बाद टू बिकम अ टीचर, मैच्योरिटी आ जाती है। आई होप टू बिकम अ टीचर इवेंचुअली। ओके, चलिए, फिर जो भी सपना लेकर आप आए हैं जामिया में, आपका एंट्रेंस अच्छा गया हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए, जामिया का पार्ट बने, अपने सपनों को उड़ान दे। थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हसीबुर रहमान है। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। आपका? मुकीमुद्दीन। आप लोग बड़े खुश लग रहे हैं, पेपर कैसा गया बताइए आप? पेपर ओवरऑल सही था, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हार्ड था और इजी भी नहीं था, कह सकते मीडियम था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? I tried to attempt almost all. Subjective and objective both part? Subjective and objective was 40 and subjective was all 2, and the 2 was the necessary. So I did 2 of them, and 37 is 8 out of 40 from the objective. आपसे जानना चाहूँगा मैं, जो क्वेश्चंस 2 पार्ट में बांटा हुआ था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में, तो कौन सा पार्ट करके आपको ज़्यादा मज़ा आया? मुझे तो ज़्यादा सब्जेक्टिव करके मज़ा आ रहा था। सब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन था? वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, तो लिखना था, तो असल में टाइम नहीं मिला मुझे, वरना बहुत कुछ लिखना था। मेरा वैसे भी ये छूट गया था ID कार्ड, तो यहाँ गेट पे रोक ले, फिर मैं गया, टाइम मेरा गंवा दिया 1.5 घंटा, ये उसकी दिक्कत है मुझे। ये तो आप एग्जामिनर की गलती हम नहीं कहेंगे, ये आपकी गलती, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन में अगर देखेंगे आप तो आपको कोई ID प्रूफ वो मेरी गलती है साथ में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा टाइम की वजह से आपका क्वेश्चन छूट गया, तो जामिया का एंट्रेंस निकालने के लिए 2 स्मार्ट पॉइंट जो है, एक आपका स्मार्टनेस और एक टाइम मैनेजमेंट, ये ज़रूरी होता है। यही पेपर अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में देते हैं आपको 3 घंटे का समय मिलता है, लेकिन आप जामिया में देते हैं आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो हसीब जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऐसा है कि जो आदमी पढ़ा है वो ये कहेगा कि बस पढ़े तो हैं, पूरी तरीके से उसको याद ना हो, लेकिन ये कहेगा यार ये तो पढ़ा हुआ है, तो ये पढ़ा हुआ है, तो वो गेस करके, थोड़ा सा गेस करके उसका आंसर निकाल सकता है। यानी कि बहुत हार्ड नहीं था, थोड़ा बहुत 1-2 जगह से कैरेक्टर बताना था कि ये किसका कैरेक्टर है, तो बस अगर कोई किताब नहीं पढ़ा है, बस सुना हुआ होगा, तो 1-2 क्वेश्चन ही उस तरह का था। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने बताया आपका पेपर बहुत अच्छा गया, ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब आप तैयारी कर रहे थे, जब जामिया के लिए तैयारी कर रहे थे, तो किस किस बुक का अपने सहारा लिया, फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या था? Actually, there is a very difficult to point out the books and the syllabus, so I just tried to
to go to the previous papers and I solved 2 or 3 years previous paper and all the question and all the option, not only the question that were answered in the papers, but all the 4 option and the lines that were written in the question and everything that can be related to that kind of question. So it can take 1 hour to solve a question. So it's like to solve from any book. So I didn't go to any book, but I went to the previous year questions. Thanks to Google. You want to say that there is no special book for this course? No, not a special book. There is no special books in syllabus also. You just go to read all the novels and the plays and of every age and of every country that were writing in English. So it's not actually that we can combine in one single book. So हसीब जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपका एम्बिशन क्या है? मेरा एम्बिशन है मास्टर करना है दिल्ली से, उसके बाद चाहे जामिया से हो या फिर JNU से हो, उसके बाद फिर आगे जाना है। मास्टर आगे से मतलब आपका PhD PhD करना है। आपका एम्बिशन क्या है? it's just simply PhD. आपका मुझे थेसिस लिखना है। थीसिस लिखना है। तो थीसिस तब लिखना है, लेकिन आगे करना PhD करना है, PhD में थीसिस PhD में लिखेंगे। थेसिस लिखना है। खैर, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। जो भी उम्मीद और आशा लेकर आप लोग जामिया आए हैं, आप लोगों का पेपर भी सबका ठीक ठाक गया है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और अपने सपनों को उड़ान दें, आप लोग लाइफ में बहुत आगे जाएँ।